गुड मॉर्निंग क्लास 7th। दिस इज ये आपकी सेकंड वीडियो है पार्ट 13 की। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो राइटर है वो कहाँ जाता है, मतलब वो चौक पर जाता है कुछ खरीदने, तभी उसको रास्ते में एक शॉप मिलती है किसकी, सेब की। वो वहाँ से सेब लेता है, ठीक है। और आगे क्या, जब दुकानदार अपने नौकर को ऑर्डर देता है कि जाके तुम आधा किलो सेब जो है वो तोल के ले आओ, ठीक है। अब आगे क्या होता है, उसको बोलता है कि चुन कर लाना। नौकर 4 सेब लाया। दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। जब नौकर कितने सेब लाया, 4 सेब लाता है और दुकानदार उनको तोलकर एक लिफाफे में रखता है और रुमाल में बांधकर उसको दे देता है। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे, और मैंने 4 आने मतलब कि 4 रुपए उसके हाथ में दे दिए। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया, और घर आके लिफाफा वैसे ही रख दिया जैसे कि वो दुकान से लेके आया था। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। रात को मतलब उन्होंने कोई भी एप्पल या सेब कुछ भी नहीं खाया, मतलब नहीं मतलब उन्होंने जो फ्रूट लेके आए थे, एप्पल लेके आए थे, वो भी नहीं खाया और कोई और फ्रूट्स भी नहीं खाए, ठीक है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। फल खाने का समय कब है, सुबह, मतलब सुबह फल खाने चाहिए, ठीक है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला, तो जब मतलब सुबह उठे वो हाथ मुंह धोया और नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला, तो वह सड़ा हुआ था। मतलब जब उन्होंने एक सेब निकाला तो वो सड़ा हुआ था। एक सेब का छिलका गल गया था। समझा को दुकानदार ने देखा ना होगा कि मतलब उस एक सेब जो था वो खराब था। एक सेब जो था वो खराब था और दूसरा सेब क्या था, उसका छिलका गला होगा। तो उसने समझा कि जो दुकानदार था उसने देखा नहीं होगा, मतलब उसने बिना देखे उसको सेब दे दिए। तीसरा सेब निकाला, वह सड़ा तो ना था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल चिपक गया था। मतलब कि जब उसने तीसरा सेब निकाला तो वो सड़ा हुआ तो नहीं था, पर एक तरफ गलकर दब चुका था, ठीक है। चौथा देखा, वह तो बेदाग था, और जब चौथा देखा तो वो उस पर दाग लगा था, ठीक है। मगर उसमें एक काला मतलब कि वो बेदाग था, उसमें कोई दाग नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो साफ था। बट क्या था, उसमें एक काला सुराग था, जैसे अक्सर बेर में होता है। उसमें एक काला सुराग था जैसे कि अक्सर बेर में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे दिखाई दिए जैसे कि सड़े बेर में होते हैं। और जब उसको कट किया तो फिर उसने क्या देखा कि वैसे ही उसको धब्बे मिले जैसे कि सड़े हुए बेर के अंदर होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं, और उसमें से 4 सेब वो लेके आया और चारों में से एक भी सेब खाने के लायक नहीं था। 4 आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज में इस चारित्रिक पतन का चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता कि निगाह ना पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाएं, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसको धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भाप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है, और ना इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। मतलब देखो, जब जो राइटर है वो ये बोलता है कि उसने उसको धोखा दिया, मतलब अगर एक या 2 एप्पल जो थे वो खराब होते तो इसका मतलब वो समझ जाता कि हाँ उसने जानबूझ के नहीं किया, उससे गलती हो गई, उसकी गलती से उसने रख दिए। बट उसने चारों के चारों एप्पल जो थे वो उसको खराब दिए, तो मतलब ये तो साफ साफ धोखेबाजी हुई। पर उसने अपनी भी गलती मानी कि उसमें उसकी भी ये गलती थी कि उसने उसको ये सब करने के लिए, मतलब उसको धोखा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया कि अगर वो उसको रुमाल नहीं देता तो वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि जब वो उसको एप्पल देता वो देखता, राइट। अगर वो उसको रुमाल दे तो उसको बढ़ावा मिला कि हाँ ये तो ना ही देखेगा भी, और अगर घर पे जाके देखेगा भी तो ये वापस करने नहीं आएगा। तो इस वजह से जो दुकानदार था उसने उसके साथ चीटिंग की, ठीक है। मतलब अगर हमारे साथ कोई धोखा करता है तो वो तभी करता है जब हम उसे धोखा करने का मौका देते हैं।
बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से। बेईमानी में सहयोग देना, पढ़े लिखे बाबू और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने, कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। ये तोल में चाहे छटक कम कर लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 का नोट दे आते तो उसका घबराने की जरूरत कोई ना थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोमचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह वो अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्नचित्त भाव से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें बंद कर लिया करें, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। ठीक है, मतलब समझ में आया कि मतलब अगर हम कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें आप अपनी आंखें बंद कर या उस पर इतना ट्रस्ट कर ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे उस पर कि ये तो बिल्कुल सही करेगा या ऐसा होगा या वैसा होगा, तो फिर वो क्या होगा, उससे हमें धोखा ही मिलेगा। तो हमें खुद अलर्ट रहना चाहिए सब चीज़ के लिए। ठीक है, और क्लास आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।